जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं हर कोई आज के समय में अच्छे से जानने का प्रयास कर रहा है। वो कौन सा ऐसा सेक्टर, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर क्यों ना हो, हेल्थ सेक्टर क्यों ना हो, गवर्नेंस सेक्टर क्यों ना हो, हर एक सेक्टर में एआई का कंसेप्ट देखा जा रहा है। तो आखिर एआई है क्या, और दुनिया स्तर पर जो सबसे बड़ी अभी समस्या है वो समस्या है कि एआई को रेगुलेट कैसे किया जाए। अगर आप न्यूज़पेपर को उलट कर देखें तो हर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंतराल पर एडिटोरियल में एआई का जिक्र जरूर मिल रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर की उस एडिटोरियल से आप लगा सकते हैं, और दुनिया स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं परिघटनाएं हो रहा है, और उस घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं एआई का एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया था, वो था डीप फेक। ये डीप फेक का पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो लगभग आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और अभी के समय में जो सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, आखिर रेगुलेशन की क्यों जरूरत है। और डिफरेंट देशों में अभी के समय में कुछ अलग अलग इसको रेगुलेशन को लेकर के कानून लेकर के आए गए हैं। क्या वह कानून वैलिड है, क्या जिस प्रकार के कानून वहां पर बनाए गए हैं क्या उतना ही महत्वपूर्ण है, या उसमें कुछ करने की आवश्यकता है। क्या भारत जैसे देश में क्या एआई को लेकर के कोई कानून है, कोई एक्ट है। इन सारे बातों का पड़ताल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो निरंतर इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यकीन मानिए कि यूपीएससी के पेपर नंबर 3 यानी जनरल स्टडीज पेपर 3, और उसमें एक टॉपिक है आपका सब्जेक्ट साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कही गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी चाहे वो प्री हो या मेंस, एआई से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इससे थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अगर इस टाइप के अगर टॉपिक अगर डिस्कशन होता है तो आपको इसको लाइटली नहीं लेकर के इसको थोड़ा सा डेप्थ में जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर ये चीजें हैं क्या। अब चलिए मैं इस चीज को आपको पहले भूमिका बता देता हूं कि हमारा वे क्या होगा इस वीडियो का। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन की नीड क्या है, क्यों इसके रेगुलेशन की चर्चा हो रही है। दूसरा ये बात करेंगे कि रेगुलेशन के समय में क्या क्या चैलेंजेस है, इसकी बात करेंगे, और हमारा क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन दे सकते हैं, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे कि दुनिया स्तर पर कुछ देशों ने इसको रेगुलेशन करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे हम लोग। और पूरी चीजों को जब आप समझ लेंगे तो मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। इवन अगर इससे संबंधित कुछ ऐसे वगैरह भी आते हैं तो उसमें आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले एआई को समझा जाए कि आखिर है क्या। चलिए मैं अगर कहता हूं कि आप एक बहुत ही बिजीएस्ट पर्सन है अपने लाइफ में, आपके पास कुछ भी मतलब इतना आपका बिजी शेड्यूल है कि सुबह से जगने से लेकर के शाम के सोते समय तक आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं बचता। अब आप एक बड़े हो सकते हैं कि बिजनेसमैन हैं अगर, तो आपके बहुत सारे वर्क जो होंगे वह वर्क पेंडिंग रह जाते होंगे। खासकर अगर आपने कुछ लोन वगैरह लिए हैं, उसकी एक प्रॉपर ईएमआई भरना होता है कि कौन से डेट में कौन सी ईएमआई डालने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कब उसको पेमेंट करना है। तो अगर आप एआई का प्रयोग करेंगे और आपके अपने मोबाइल में कुछ एप्स के माध्यम से कुछ एल्गोरिदम सेट कर देंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको उस डेट में अपने आप से एक ऑथोराइजेशन का एक साउंड आएगा, और उस साउंड को जब आप ओके करेंगे तो उसमें कुछ आपका बस यस और नो का जस्ट ऑथोराइजेशन की नीड होगी। जैसे आप ऑथोराइज करेंगे आपको पेमेंट हो जाएगा। जरा सोचिए कि कितनी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कुछ इसी प्रकार से, चाहे वो हर सेक्टर क्यों नहीं, तो मैंने नॉर्मल उदाहरण दिया, हर सेक्टर में इस प्रकार के इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। अभी के समय में आप देखे होंगे कि पिछले महीने चर्चा में था एक न्यूज कि जो गेम होते हैं और उस गेम में कुछ एआई का प्रयोग करके जो नवयुवक लोग हैं उनको अलग से उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर उस गेम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके यंग लड़की का मतलब एक क्रिएट किया जाता है। जस्ट मतलब आप लगेंगे कि हाँ कोई आदमी विजुअली दिख रहा है और उसके साथ कुछ गलत इंटरप्रेट करने का प्रयास किया जाता है। तो जितने यूथ है, यूथ उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो सामने जो आपसे हो सकता है कि चैट कर रहा है या वीडियो कॉलिंग पे है, वह रियल में कोई इंसान नहीं है, वो एआई का एक टूल्स है जो आपका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप एआई का मीनिंग निकाल सकते हैं। अब इस पर ज्यादा हम लोग डेप्थ में चर्चा नहीं करेंगे, ये टॉपिक अपने आप में बड़ी टॉपिक है क्योंकि हमको इन सारे बातों को कवर करने की आवश्यकता है। अब हम ये बात करते हैं कि नीड ऑफ रेगुलेशन, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन की क्यों जरूरत है। क्या हम बिना रेगुलेशन के आधार पर, क्या एआई सिस्टम जो चल रहा है क्या उसको चलते रहने देना चाहिए या नहीं। तो आइए इसको पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो एआई सिस्टम जो होता है उसमें इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है कि यकीन मानिए कि जो बना रहा होता है उसको ही पता नहीं है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि 2016 में कुछ रिसर्चर ने एक चैट सिस्टम डेवलप किया और उसमें दो एआई सिस्टम को फिक्स किया, ए और बी मान लीजिए, और दोनों को चैट स्टार्ट किया कि ए और बी कैसे ये लोग आपस में चैट कर रहे हैं। लगभग उसको देखा गया जैसे हाय हेलो से शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे के बाद उन दोनों लोगों के बीच में चैट इस प्रकार से होने लगा, इस प्रकार से कोडिंग डेवलप हो गए कि लगभग जो लोग उसको गाइड कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, उस चीज को देखने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर दो एआई कैसे वार्ता कर रहे हैं, तो आने वाले आधे घंटे के बाद समझना मुश्किल हो गया इनकी कोडिंग। तो समझिए इतनी कम समय में इतनी डाइवर्सिटी हो सकता है। तो जरा यकीन मानिए कि अगर एआई सिस्टम जिस प्रकार का अभी वर्तमान समय में डेवलप हो रहा है, अगर उसी अनुसार अगर डेवलप होता रहा तो कितनी बड़ी रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसलिए हमें रेगुलेशन की जरूरत है। दूसरा यह है कि ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप पता न चलना। अब एआई सिस्टम तो अभी चल रहा है लेकिन पता ही नहीं है कि एआई इसका अगला कदम क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा या आपके लिए लॉस लेकर के आ सकता है। और जब लॉस लेकर के आ सकता है तो आपको तैयार रहना होगा। और एआई बनाने वाले सिस्टम को एक रेगुलेट करने के लिए सरकार के द्वारा रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए कि आपका एक मैक्सिमम आधार क्या होना चाहिए एआई टूल्स को बनाने के लिए। चलिए, दूसरा है कि प्राइवेसी का वायलेशन। अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 में डिग्नाइड लाइफ की बात की गई है, गरिमापूर्ण जीवन की बात कही गई है। और ये एआई जो सिस्टम होता है वह आपके प्राइवेसी का वायलेशन करता है। कैसे करता है, एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि जैसे आज के समय में आप देखेंगे कि आप चलिए आप जो भी यूज करते हैं मोबाइल, उसमें आपका जो जीमेल सेट होता है, उस जीमेल के आधार पर आप जो चीजें गूगल करते हैं वही चीजें आने वाले समय में चीजें वो सजेस्ट करता है। वहां पर भी एक एआई सिस्टम काम करता है। तो जरा सोचिए कि अगर आपका मोबाइल किसी के हैंड में जाता है या आपका जीमेल किसी के हैंड में जाता है तो आप किस प्रकार की चीजें सर्च कर रहे हैं, आप किस प्रकार की चीजें देखते हैं, सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है। क्योंकि एआई तो यही सजेस्ट करेगा कि आप ही हैं, क्योंकि जीमेल तो आप ही का है। जब जीमेल आपका है तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि वही चीजें आप सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है यहां पे। तो इसलिए क्या चाहिए कि जो भी एआई सिस्टम बना रही है जो कंपनी, उनके ऊपर कुछ एक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए कि आप इस लिमिट के क्रॉस ना करें। आप कोई भी सिस्टम बनाए तो इसका ख्याल रखें। उसके बाद जो मशीन होता है, ध्यान रखिए, वह ऑलवेज भी एक्यूरेट नहीं होता है।
किसी किसी विशेष परिस्थिति में वह अपना लिमिटेड खो करके अनलिमिटेड हो जाता है। तो लगभग लगभग मशीन के पास, एआई टूल्स के पास आप इतना फ्री ऑर्डर न दे दें कि लगभग लगभग उनमें उस खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक मूवी आई थी रोबोट। जिस उद्देश्य से रोबोट को बनाया गया था, क्या उसका एंड उसी के समान था कि उसका सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया था? अगर आपने उस मूवी को देखा होगा, उसमें किस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे थे और लास्टली क्या होता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, अगर रोबोट बनाने वाली कोई अगर साइंटिस्ट है, इंजीनियर है या कोई रिसर्चर है, तो उनके ऊपर रेगुलेशन लगना चाहिए कि आप किस मुद्दे पर कितना रिसर्च कर सकते हैं और उस रिसर्च का एक मैक्सिमम लिमिटेशन क्या होना चाहिए। कुछ ऐसा आप तो लिमिटेशन नहीं कर दें कि हो सकता है कि मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए। उसके बाद जो है कि फ्यूचर्स, ये भविष्य में हर चीज इस पर डिपेंड होने वाली है। आप इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। हर चीजें में आप देखेंगे कि एआई सिस्टम इन्वॉल्व है, और जब एआई सिस्टम इन्वॉल्व है तो जरूरी है कि एक रेगुलेटरी बॉडी हो, एक रेगुलेटिंग सिस्टम हो, इनके ऊपर निगरानी रखा जाए। तो लगभग आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमें आवश्यकता क्यों है रेगुलेशन की। अब यहां पर बात करते हैं कि जो हम रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे उस बीच में किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। अब शायद आप लोगों में से अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि रेगुलेट का मतलब क्या होता है। रेगुलेट का मतलब ये होता है कि मोनोपोली ना करना किसी को। मतलब अगर एआई सिस्टम कोई बना रहा है, वो अपने मन का मुताबिक कुछ भी ना करे, कुछ ऐसा टूल्स ना बना दे कि उसका उद्देश्य गलत हो जाए। एक लिमिट, एक दायरा बांध के रखना रेगुलेशन का मतलब होता है। अब जैसे कहा जाए कि अभी के समय में चैलेंजेस क्या है अगर आप रेगुलेशन करते हैं, तो एक ये है कि एआई का सेक्टर इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आप जब मान के चलिए कि आपने रेगुलेशन करने का प्रयास किया, कितना रेगुलेशन करेंगे? आप देखेंगे कि आज आपने मान के चलिए अगर एआई 1.0 पर आपने रेगुलेशन बनाया, कल देखिए एआई 2.0 आ गया, 2 पर बनाया, फिर तीसरा एआई 3.0। ऑलवेज इतना तेजी से ये इसमें अपडेट आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस वाले पार्ट को कैसे रेगुलेट करें, उस वाले पार्ट को कैसे रेगुलेट करते हैं। तो नया आ गया, फिर नेक्स्ट वाला आ गया, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये चैलेंजेस है रेगुलेटिंग करने के लिए। दूसरा ये चीज है कि एक शब्द होता है एथिकल एआई, यानी अगर एथिकल आई का अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, कहने का मतलब यह है कि लगभग एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एथिकल, कहने का मतलब उसको पता है होना चाहिए कि क्या उचित और क्या अनुचित। लेकिन जरा सोचिए कि क्या भारत में जो चीजें उचित है, क्या वो चाइना में वो चीजें उचित है? क्या जो भारत में उचित है, क्या वो पाकिस्तान में उचित है? चलिए एक चीज और बताते हैं कि क्या एक आतंकवाद अगर पकड़ा जाता है किसी देश में, तो उस देश के लिए वह आतंकवाद होता है, लेकिन जिसने उसको दूसरे देश में टेरर को बढ़ावा देने के लिए भेजा है, उसके लिए वह तो एक देशभक्त हुआ ना। तो एक एथिकल का डेफिनेशन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप एथिकल एआई बनाने की भी बात करते हैं, वो भी मतलब एक प्रकार का चैलेंजेस डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट बात करें तो एआई का इतना ब्रॉड सेक्टर है, जिसे अगर मैं कहूं कि एजुकेशनल सेक्टर में एआई है, हेल्थ सेक्टर में एआई है, गवर्नेंस सेक्टर में एआई है, हर सेक्टर में एआई है। आप कितने सेक्टर में रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे? ये भी बहुत बड़ी चुनौती है अभी के समय में। तो लगभग अब सारे सेक्टर को कैसे किया जाए, यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक का आप करेंगे बाकी छोड़ देंगे, आपको सबको बराबर इक्वल नजरों से देखना है। और खास करके अभी देखेंगे कि जितने भी अलग अलग कंपनियां होती हैं एआई बनाने वाली, हो सकता है उनके अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। खास करके आप देखेंगे कि जैसे टिकटॉक था, टिकटॉक में बस एल्गोरिदम का डिमांड हुआ अमेरिका में, तो उसने एल्गोरिदम को शेयर न करके वह अमेरिका से अपने आप को अलग कर लिया टिकटॉक ने। जरा सोचिए, उसी तरह एक
चाइना का भी एक जो कंपनी होगा उसकी भी एआई होगा, उसका अल्गोरिदम अलग होगा। हो सकता है कि जापान का एआई हो, उसका एक अलग अल्गोरिदम हो। तो जितने देश उतने अल्गोरिदम उतने एआई। आप कौन से एआई को लेकर के आप रेगुलेटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का चैलेंजेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लगभग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। अब दुनिया में अभी तक आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक वर्ल्ड स्तर पर एक रेगुलेशन नहीं अब तक बन पाया है। इवन आपको बता दें कि जो एक आतंकवाद ग्रुप है, किसको टेरर कहा जाए, अभी तक इसका एक व्यवस्थित डिफिनेशन नहीं निकल के आया है। तो जरा सोचिए कि इस नए मुद्दे पर क्या सारे लोग इकट्ठा होकर के एक प्रॉपर सहमति के साथ एक रेगुलेटिंग सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं। मुद्दा सोचनीय है, एक बार सोचिएगा इस मैटर पे। और जब आप रेगुलेटिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे तो एआई का कॉस्ट इंक्रीज होगा। कहने का मतलब यह है कि लगभग एआई जो सिस्टम है ऑलवेज गलत नहीं है, कहीं कहीं ऐसा है कि इसका बेनिफिट भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। लेकिन हम अभी ऐसा मान के चलते हैं पॉसिबिलिटी कि यह आने वाले समय में कुछ गलत ना करे, इसके वजह से हम रेगुलेटिंग सिस्टम को लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम रेगुलेटिंग सिस्टम ज्यादा बढ़ा देंगे तो एआई सिस्टम कुछ पल के लिए यकीन मानिए कि कॉस्टली हो सकता है, जो हो सकता है कि बेनिफिट हमें मिलने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए इस मुद्दे पर। अब कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया स्तर पर या भारत स्तर पर अगर एआई सिस्टम पर अगर किसी प्रकार का अगर रेगुलेशन अगर करना ही है तो प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है। किस प्रकार का बैलेंस की कि आप एआई को इतना रेगुलेटिंग के चक्कर में इतना कठोर न बना दे कानून कि एआई बनाने वाली कंपनियां ही काफी सीमित हो जाए। जो दुनिया स्तर में इतना डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, इस तेजी का कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पर्पस आपका एआई टूल्स भी है। तो लगभग आपको इस प्रकार के रेगुलेटिंग सिस्टम लेकर के आना होगा कि ना ही वह टफ हो और ना ही इतना लूज हो कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगे। दूसरा ये चीज है कि ये एआई से संबंधित कुछ अथॉरिटी बनाना पड़ेगा। खास करके किस प्रकार का अथॉरिटी बनाना पड़ेगा कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे भारत में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई का एक सिस्टम है, जो बैंकों को कैसे उसको चलाने हैं, कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना है, एक रेगुलेटरी बॉडी है आपका आरबीआई। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में किस प्रकार शेयर के क्षेत्र में कुछ गलत ना हो उसके लिए सेबी का प्रावधान है, उसी तरह ट्राई है। उसी तरह आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो भी कंपनी है कुछ इस प्रकार के एक्ट बनाए जाएं जिसमें उस कंपनी से संबंधित जो एआई टूल्स बनाए जा रहे हैं वह रिस्पॉन्सिबल एआई हो। अगर उसमें किसी भी प्रकार का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कहीं ना किसी भी स्तर पर अगर गलत हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी को होना चाहिए। इस प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं, इस प्रकार का आप सजेशन दे सकते हैं। दुनिया स्तर में अब तक किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में अभी एआई नाम का एक बिल पेश किया गया है, इस पर चर्चा हो रहा है वहां पर। ऐसा उम्मीद करते हैं कि वहां पर ये बिल पास होता है तो वहां पर एक नया एक्ट लागू होगा एआई से संबंधित। यूके की अगर बात करें तो यूके में एक व्हाइट पेपर कॉन्सेप्ट है, एक कानून वहां पर बन गया है और उसमें 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं। 5 प्रिंसिपल क्या है इन जनरल कि वह अकाउंटेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सारा चीजें उस व्हाइट पेपर में दिया गया है कि जो भी एआई टूल्स बने उसमें ये 5 प्रिंसिपल विद्यमान होना चाहिए। यूएसए में अगर बात करें तो एआई बिल ऑफ राइट वहां पर पेश किया गया है। अभी ये कानून बना नहीं है लेकिन इस पर चर्चा हो रही है, आने वाले समय में ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहां भी एक कानून बने। और इंडिया की बात करें तो लगभग ट्राई के द्वारा एक चर्चा पत्र पेश किया गया है और उस चर्चा पत्र पर यह चर्चा हो रही है कि लगभग एआई टूल्स को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि एआई से संबंधित ये जो हमारा वीडियो था आपको समझ में आया होगा।
इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का अगर क्वेरी होता है तो आप निधड़क पूछें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद।